गुड आफ्टरनून प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये आपका पर्यावरण का क्लास कंटिन्यू है, जिसमें कि हम लोग आज लगभग 12वां या फिर 13वां लेक्चर देखेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2021 में जितने भी मेला महोत्सव मनाए गए हैं, त्यौहार उत्सव, जहाँ जिस भी राज्य में भारत के, तो उसमें वो आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पे। तो आज हम दो इस पे लेक्चर लेकर आएंगे। एक लेक्चर केवल मेला महोत्सव त्यौहार पे होगा और एक लेक्चर ये वाला लेक्चर 2021 में जितने मेले महोत्सव मनाए गए हैं उस पे होगा। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा साथियों, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जितने मेले महोत्सव पुराने वाले हैं, जैसे कि आपका हर देखते होंगे कि भैया बिहू हो गया, यह हर साल ही मनाया जाता है। तो ऐसे त्यौहारों को भी लेकर आएंगे जो कि अनेक राज्य के फेवरेट त्यौहार हैं, यानी कि वहाँ के स्थानीय त्यौहार हैं, स्थानीय मेला हो गए, स्थानीय नृत्य हो गए, ये सब यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड होता है साथियों। और खैर यह जीके भी है एक आपका, तो आप यहाँ से पढ़िए, आपका यूपी टेट भी क्लियर होगा, सीटेट में भी अगर पूछा जाता है यहाँ से तो आएंगे। और बाकी आपके जितने भी पर्यावरण के चैप्टर हैं उसके अनुसार हम चल रहे हैं, घबराइए मत। हम बिल्कुल भी आपका एक एक चीज़ खोज कर, सारी चीज़ें ढूंढ कर एक एक चीज़ आपको देने की पूरा प्रयास हमारा रहेगा। और इस प्रयास को सिर्फ यह तभी संभव हो पाएगा हमारा प्रयास जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो शेयर कर दीजिए, जितने प्रशिक्षु हैं उनको आना होगा तो आएंगे, उनके संज्ञान में हो जाए कि हाँ यह क्लास जो एक इन्वायरमेंट का हमारा बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट, और यह क्लास चल रहा है कहीं। दोस्तों शायद ही आपको इस तरह से कोई एक एक टॉपिक करके पढ़ाए, है ना। तो बहुत अवांछनीय हमको नहीं पढ़ने हैं कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ लें और वहाँ से आए ना, लेकिन चुनिंदा चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ से प्रश्न तय हैं, 30 प्रश्न आते हैं इन्वायरमेंट में, तो 70 टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिसमें से 60-70 में से क्या 2 टॉपिक मिलाकर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और आप करके भी आओगे, है ना। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। प्लेलिस्ट में आपका मैथ का पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, हिंदी का पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, आकर पूरा देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सजा दिया गया है भाई। टेस्ट रात में चलता है सीडीपी का, आप उसको कंटिन्यू देखिए, ठीक है ना। चलिए, जैसे यह टॉपिक खत्म होता है तो एक टेस्ट इस पे भी लगा लेंगे, मात्र 10 या 12 दिन में खत्म हो जाएगा, 12-13 दिन जितना भी लगे। उसके बाद हम लोग डेली टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपकी संख्या बढ़ती है तो एक दिन टेस्ट भी रख लेंगे भाई, दोनों मतलब टेस्ट भी साथ चलेगा, आपका थ्योरी वाली क्लास भी साथ चलेंगे, बस संख्या बढ़ा लो जो हमें चाहिए, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग ट्रिक्स पढ़ेंगे, आपको देखिएगा सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। डिक्टो यहीं से प्रश्न आएंगे, छपे छपाए आएंगे मेरे यारों, मेरे शेरों। पहला लिखिएगा गुड़ महोत्सव, गुड़ महोत्सव साथियों। गुड़ महोत्सव दोस्तों यह मनाया गया है कहाँ पर, आप बताएंगे। 2021 में पहले मनाया गया है साथियों। 2021 के जितने त्यौहार हैं, मेले हैं, वही बस इस सेशन में कराएंगे, है ना। तो गुड़ महोत्सव 2021 दोस्तों कहाँ मनाया गया है बता देना। उत्तर प्रदेश में, हमारे यूपी में साथियों, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आपको पता होगा, देखिए ट्रिक देखिएगा। उत्तर प्रदेश में साथियों गन्ना बहुत होता है, गन्ना एक दोस्तों उत्तर प्रदेश में होने वाला सबसे ज़्यादा, मतलब कि एक दोस्तों ये उपज है, यह उपज गन्ना जो है केवल यूपी में ही सबसे ज़्यादा होता है, और यूपी में ही गन्ने से ही बनाया जाता है दोस्तों गुड़। याद रखेंगे, जो चीज़ यूपी में हो रहा है गन्ना और गन्ने से गुड़ बनाया जा रहा है, तो गुड़ महोत्सव कहाँ पे मनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाएगा। बस रट लीजिए डायरेक्ट दोस्तों, आप अनेकों एग्जाम को फोड़ के आओगे, देखना, ये वादा है मेरा। बस आप पढ़ते चलो, नोट्स बनाते चलो, रिविजन करते चलो पिछले क्लासेस का भाई, ठीक है ना। दूसरा नंदिनी नदी महोत्सव, क्या नाम है, नंदिनी नदी महोत्सव 2021, क्या बोला गया। दूसरा लिखिएगा नंदिनी नदी महोत्सव 2021 साथियों ट्रिक भी साथ साथ में लिखते चलिएगा दोस्तों। ये किस राज्य का है, किस राज्य में मनाया गया है बता देंगे। कर्नाटक में दोस्तों, कर्नाटक में। कहाँ पे भाई, कर्नाटक राज्य में दोस्तों, कर्नाटक राज्य में मनाया गया साथियों। कर्नाटक, आपको पता है ना, नंदिनी मतलब दान, आप देख रहे हो ना, नंदिनी में क्या आ रहा है, दान छिपा है कि नहीं। नंदिनी में देखिए दान छिपा है, दान। दोस्तों अगर आप किसी को दान देते हो, कोई आ जाता है आपके घर कुछ मांगने के लिए, मान लीजिए बहुत आप दयालु हैं, आप तो दे ही देते हैं, लेकिन मान लीजिए सपोज कुछ लोग होते हैं जो निर्दयी होते हैं, नहीं देते हैं, कुछ नाटक करते हैं देने में। 1 रुपये, अपने 100 रुपये कमाएंगे लेकिन 1 रुपये उसमें से दान नहीं दे सकते, है ना। यहाँ पर कितना चीज़ें दान में दे दी जाती हैं, लेकिन आप 1 रुपये 2 रुपये जो मांगने वाले होते हैं उनको आप नहीं दे सकते भिक्षा के रूप में। तो लोग नाटक करते हैं दान देने में, बस इस तरह याद कर लेना। लोग नाटक करते हैं दान देने में, तो नाटक करते हैं दान देने में, तो दान से नंदिनी नदी महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है 2021 का, ठीक है।
जनाब याद हो जाएगा। सिर्फ 1 से 2 बार हमारे कहने से इस ट्रिक को, वीडियो को पॉज करके या फिर 2 बार इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, या फिर दोस्तों आप इस वीडियो में जैसे हम एक क्वेश्चन बताएं उसको पॉज करिए, पॉज करने के बाद से 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, 100% आपका वो चीज़ तैयार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बहुत ही फेमस है मांडू महोत्सव। दोस्तों 25 बताएंगे, 25 त्यौहार 2021 में जो बनाए गए हैं, त्यौहार और मेले सब मिक्स, यहाँ से प्रश्न बनेंगे भाई। मांडू महोत्सव 2021, मांडू महोत्सव 2021 साथियों। दोस्तों यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, यह मध्य प्रदेश में हर साल मनाया जाने वाला त्यौहार है। मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला हर साल त्यौहार है दोस्तों। तीसरे नंबर का आज का मेरा तीसरा क्वेश्चन, मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताएंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में कौन सा त्यौहार मनाया गया? ऑप्शन में दिया रहेगा आपको, तो बताएंगे मांडू महोत्सव। साथियों इसका नाम हमें याद रहेगा मांडू महोत्सव के नाम से, मध्य प्रदेश में। अब इसको कैसे याद करें दोस्तों? आपको पता है मड़ई जब घर में गाँव में छाई जाती है तो बीच में उठा होता है, मध्य में उठा होता है, तो याद रखना मांडू से मड़ई बीच में उठा होता है, बीच में यानी कि मध्य लिखिएगा यहाँ पर, मध्य में उठा होता है, मध्य में उठा होता है। तो मांडू से मड़ई मध्य से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, यानी कि मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मांडू यानी कि मड़ई मध्य में उठा होता है। बस 1 से 2 बार रिवीजन करते चलो, लिखते चलो फटाफट, मैं जा रहा हूँ, देखना चुटकी में याद हो जाएगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा। जैसे ही आपके दिमाग में आप प्रश्न आ गया, मान लो मांडू महोत्सव, उसमें ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, तो सर ने बताया था मांडू महोत्सव मतलब मड़ई बीच में उठा होता है, बीच मतलब मध्य, तो आप तुरंत पकड़ लोगे। बस रिवाइज करते रहना 1 से 2 बार दोस्तों, 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, सुपर टेट तक ये आपके साथ नहीं छोड़ने वाले, बस रिवीजन करते रहना। अब ऐसा ना समझना ये सुपर टेट का टॉपिक नहीं है, यहाँ से बहुत प्रश्न आएंगे, देख लेना, ये करंट अफेयर का भी टॉपिक है साथियों ना। अब दोस्तों कलरव पक्षी महोत्सव 2021, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, कलरव क्या लिख दे रहे हैं अभी, कलरव पक्षी महोत्सव 2021। दोस्तों यह मनाया जाता है कलरव बिहार में मनाया जाता है, बिहार में। दोस्तों आप तो नहीं दिखता है पक्षियों का झुंड, लेकिन जब पक्षियाँ उड़ती थी झुंड में तो वहाँ पे हमको 2-3 चीज़ दिखता था, बहुत ही ज़्यादा। क्या दिखता था साथियों? आपको पता होगा, जब पक्षियाँ एक साथ झुंड में उड़ती थी तो वहाँ पे कलरव होता था, पता है ना, कलरव होता था। और जब वहाँ पे पक्षियाँ उड़ती थी साथियों, उससे क्या कहा जाता था? बिहार कहा जाता है, कहा जाता है ना बिहार दोस्तों, बिहार मतलब कि उड़ना होता है एक तरह से। जब पक्षियाँ बिहार करती हैं, बिहार का मतलब उड़ना होता है ना, बिहार का मतलब ही उड़ना होता है, तो बिहार मतलब उड़ना। तो उड़ती हैं जब पक्षियाँ एक साथ तो कलरव की आवाज़ निकलती है, कैसे? कल 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 कल, पानी की आवाज़ होती है, लेकिन कलरव करते हुए बहुत ही मतलब कि शांति देता है मस्तिष्क को। तो इस तरह से पक्षियाँ जब हार करती हैं, बिहार करती हैं, उड़ती हैं, तो कलरव का आवाज़ आता है। तो याद रख लेना, बिहार से बिहार और कलरव से कलरव पक्षी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है। तो विहार होता है, लेकिन राज्य का नाम बिहार है। वैसे पक्षियाँ जब विहार करती हैं, उड़ती हैं, उसे बोला जाता है विहार मतलब उड़ान करना, कलरव करते हुए जब उड़ती हैं। भाई याद हो गया। अब दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है योग महोत्सव 2021, जो कि ऋषिकेश में मनाया गया, लिख लीजिए, इसको भी ट्रिक से बता देते हैं, आप कभी नहीं बोलोगे। योग महोत्सव 2021 दोस्तों, जब भारत में इजहार किया गया था योग महोत्सव 2015 से, जब मोदी जी का पहली बार चयन होता है, मतलब पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के, तब से यह बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुए हैं। तो उसी में एक था योग महोत्सव, जो कि आपको पता है 21 जून को मनाया जाता है। तो 2021 को दोस्तों ये कहाँ पे मनाया गया तो बता देंगे, ऋषिकेश में। कहाँ पे? ऋषिकेश। ये ऋषिकेश कहाँ पे पड़ता है तो बता देंगे, यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड हमारा भाई, वो भी किसी यूनाइटेड किंगडम से कम नहीं है उत्तराखंड हमारा, कभी जाना। उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड में ऋषिकेश पड़ता है, ऋषिकेश में ही योग महोत्सव मनाया गया। अब इसको ट्रिक से याद करिए, देखिए योग कौन करते हैं तो बताएंगे ऋषि लोग करते हैं। कौन करते हैं भाई? ऋषि लोग करते हैं। तो 2021 का जो योग महोत्सव है ऋषिकेश से मनाया गया है। ऋषिकेश कहाँ पड़ता है तो बता देना दोस्तों, कहाँ पड़ता है, बता देना कहाँ पड़ता है भाई? यूके में पड़ता है। यानी कि भैया यूके वाला नहीं, यूके नहीं है, ये हमारा यूके है, भारत का है ना, उत्तराखंड। चलिए अगला देखिएगा। अगला दोस्तों लिखिएगा रज पर्व या फिर रजा पर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाल कर लिख लीजिए, रज पर्व या रजा पर्व।
या रजा पर्व इसके नाम से पूछता है, रजा पर्व, पर्व 2021, पर्व 2021 दोस्तों। ये दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है, ओडिशा। ओडिशा को हम उड़ीसा भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उड़ीसा भी लिखते हैं, उड़ीसा। ओडिशा अब तो बोला जाता है, पहले उड़ीसा था। इसी को जो नाइक नेम इसका होता है उसे उत्कल बोलते हैं, है ना, उत्कल के नाम से जानते हैं, ये पता होना चाहिए दर्शकों। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम बताते रहेंगे, लेकिन आज जो टॉपिक है पहले उसको पे आ जाते हैं। रज पर्व या फिर रजा पर्व 2021 उड़ीसा में मनाया गया है साथियों। अब इसको कैसे याद रखेंगे भाई, देखो दोस्तों, आयुर्वेद जो आयु होता है हम लोग का, आयु बहुत तेजी से निकलता है, निकलते निकलते पता नहीं कब बीत गया हमारा बचपन, पता चला आपको, नहीं ना पता चला। इसी तरह आप नौकरी भी पा जाओगे और मिठाई भी नहीं खिलाओगे, सर को भूल जाना, है ना। तो ये मतलब भूलना, बचपन से आगे हमारा, हम यंग हो गए हम लोग, अब यंग से सीधे सीधे चले जा रहे हैं बूढ़े की तरफ, अभी आयु बढ़ती चली जा रही है। तो आयु एक तरह से उड़ती हुई आ रही है, हमको पता ही नहीं चल रहा है कैसे आ रही है, उड़ती हुई आ रही है। आयु जो है ना वो उड़ती हुई आ रही है दोस्तों। एक मिनट, ये दूसरा हम बताने लगे। ये रज पर्व है ना भाई, देखो इसमें भी उड़ने का नाटक है। मतलब एक चीज और है, उड़ीसा में एक पर्व और मनाया जाता है, क्या नाम है, आयुर्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद 2000, आयुर्वेद महोत्सव, इसको भी लिख लीजिएगा इसी तरह, महोत्सव 2021, यह भी उड़ीसा में ही मनाया गया इस बार का। दोनों लिख लीजिए साथ में, हमारा ध्यान था कि हमने यह लिख दिया, लेकिन यह लिखा है। तो रज पर्व और यहाँ पे आयुर्वेद, पहले आयुर्वेद को देख लेते हैं। आयुर्वेद से याद रखिएगा साथियों, आयु हमारी उड़ती हुई चल रही है, हमको पता ही नहीं चला कब बचपन से हम जवानी में आ गए और जवानी से फिर कब बूढ़े हो जाएंगे। तो इस तरह की आयु उड़ती हुई चली जा रही है, हमको पता नहीं चल रहा है, आयु उड़ती हुई। तो आयुर्वेद महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया है, बता देंगे, उड़ीसा में मनाया गया। उड़ना से उड़ीसा। इसके बाद दोस्तों रज पर्व या फिर रजा पर्व। राजा लोग क्या करते हैं भाई, राजा लोग मतलब उड़ते हैं। आप सोचो, आपके पास पैसे हैं तो आप उड़ोगे, तो राजा लोग के पास पैसे नहीं होते हैं क्या, होते हैं। रज मतलब कि राजा लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, इसमें से वो लोग उड़ते हैं, कुछ भी खरीद लेंगे। जमीन है 10 बीघा, कहाँ पे है, यहाँ पे बेच दो। कितना घोड़े हैं, 20 घोड़े हैं, बेच दो। मतलब इस तरह से बोलियां लगती हैं उनकी, यानी कि उनके पास बहुत पैसे होते हैं, इसमें से उड़ते हैं। तो राजा महोत्सव या फिर रज महोत्सव या फिर रजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बता देंगे, उड़ीसा में। तो रजा से राजा लोग उड़ते हैं, याद हो गया ना भाई, ये इस तरह से याद करते हैं साथियों। चलिए इसके बाद स्ट्रॉबेरी लिखिएगा, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, भाई हाँ वही लीची, पता है। तो सर एक चीज यूपी में मनाया गया था अभी हाल ही में, यूपी में एक पहल चल रहा है, योगी जी द्वारा चलाया गया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद योजना। मतलब कि इनके कहने का मतलब 75 जिले हैं, तो 75 जिलों में एक एक उत्पाद ऐसा फेमस हो जाए जो कि केवल फेमस रूप से उसी जिले में मिले। इसी प्रकार इनका यह पहल है, जैसे अभी हमने देखा गुड़ महोत्सव 2021 उत्तर प्रदेश में मनाया गया है ना। तो इसी तरह स्ट्रॉबेरी महोत्सव है, यह भी उत्तर प्रदेश में ही मनाया गया दोस्तों, याद रखना। स्ट्रॉबेरी लिख लीजिए, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, जिससे कि वहाँ के जो निवासी लोग हैं वो उत्साहित होंगे अगर ये हर साल मनाया जाएगा। इस तरह से मतलब ये फेमस हो जाएगा वहाँ के लिए। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया है, बता देंगे, यूपी में, अपने भाई यूपी में, योगी जी के गढ़ में दोस्तों। यानी कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 उत्तर प्रदेश से मनाया गया है, ये बात आप याद ही रहेंगे, याद रख लीजिएगा इसको। अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद रखने भाई। अब आप बताओ भाई, जब आप किसी से बैर कर लेते हो, जब किसी से आप झगड़ा कर लेते हो, बैर कर लेते हो, मतलब झगड़ा मतलब बैर जब कर लेते हो, अगर वो कहीं जा रहा होता है तो आप कहते हो उतर 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 उतर, उतरने के लिए बोलते हो उसे ना। तो उतर 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 मतलब उत्तर प्रदेश में बैर, जब हम बैर कर लेंगे किसी से तो स्ट्रॉबेरी। तो जब किसी से बैर हो जाता है, बैर से याद रख लेंगे स्ट्रॉबेरी, और जब किसी से बैर होगा, झगड़ा होगा, उसे कहीं एकांत में देख लेंगे, उसे बोलेंगे उतर 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 उतर। गाड़ी मोटर से जा रहा होता है साइकिल से, तो बोलेंगे उतर उतर उतर, मतलब तुरंत टूट पड़ेंगे। तो इस तरह से याद रखना सिर्फ हमारा मकसद है सिर्फ ज्वाला जगाना, ज्वाला को धकाना, और ज्वाला को धकाते हुए एक सही रास्ता सिर्फ आपका काम है वहाँ तक उसको पहुँचाना। हमारा काम है सिर्फ सीने में न सही, किसी के भी सीने में, मतलब इस सबके सीने में एक ज्वाला धका देना कि यूपी टेट में 120 प्लस तय है लाना दोस्तों। क्योंकि हर सब्जेक्ट पे जब हमारी कमांड हो जाएगी ना तो 120 तो आना तय है भाई। हम ऐसा तो नहीं कोई एक सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को लेके चला जा रहा है यहाँ पर, तो आपको लाना पड़ेगा, सब सब्जेक्ट में लाओगे आप, देखना। याद हो गया, आगे चलिए, आगे चलते हैं, आगे चलिएगा। आगे कौन सा है भाई, इसके बाद महाबिहू, ये तो सबको पता है, बिहू महोत्सव जितने बहुत प्रकार के होते हैं, माघ बिहू होता है, और एक आपका
देखिए पूरे साल में 3 बिहू होते हैं, 3 बिहू होते हैं जो कि मनाए जाते हैं असम में। तो याद रखना जहाँ पे बिहू शब्द आ जाए वह असम का ही त्यौहार है। याद रख लेना साथियों, माघ बिहू, माघ बिहू महोत्सव, माघ बिहू महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया है दोस्तों, बता देना, असम में मनाया गया। यह तो कोई याद करने की बात है नहीं, इस पर ट्रिक को बनाना नहीं है, याद कर लीजिएगा बस सिंपल सा। दोस्तों एक चाय महोत्सव मनाया गया भाई, चाय महोत्सव 2021, चाय महोत्सव 2021। दोस्तों आपको पता है दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग वैसे पड़ता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन आपको पता है असम चाय के लिए बहुत जाना जाता है भाई। असम में चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से असम को चाय के उत्पादन के नाम से जानते हैं। जैसे केरल में काजू का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, मसालों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इस तरह से जो हमारा जैसे कि कपड़ों, जैसे बोले जूट का उत्पादन, जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है तो बता देंगे आप, पश्चिम बंगाल में होता है। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है तो बता देंगे दोस्तों, कहाँ पे भैया, यूपी में होता है अपने, है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आपका सब्जी हो गया, सब्जी वगैरह कहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं, तो अभी फिलहाल में चेंज हो गया है। पहले यह गुजरात था सब्जी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था, सब्जी यहाँ पर गुजरात और यूपी था। लेकिन अभी फिलहाल में आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आ गए हैं, है ना, सब्जी और फल के उत्पादन में। पहले यूपी और गुजरात हुआ करता था, लेकिन उसके जगह कौन ले लिए हैं, अब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ले लिए हैं। तो ये सब करंट अफेयर के टॉपिक हैं जो आपको याद रखना है। यहाँ पर भाई चाय महोत्सव और माघ बिहू महोत्सव, माघ बिहू तो असम में बता देंगे, चाय महोत्सव भी असम में मनाया जाता है, क्योंकि चाय कहाँ का फेमस है भाई, बता देना, असम का फेमस है। असम की चाय फेमस है, असम में चाय का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, तो चाय महोत्सव कहाँ पे होगा, असम में होगा। याद हो गया। अब आदि महोत्सव 2021 लिखिएगा अगला, आदि महोत्सव, आदि महोत्सव 2021। साथियों ये कहाँ मनाया गया भाई, ये बता देंगे, हमारे नई दिल्ली में, नई दिल्ली मनाया गया है। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आदि की बात किया जा रहा है ना, आदि महोत्सव। बताओ, आप बताओ, अगर हम बोलें आपसे, मान लो कि बहुत एक सुंदर कन्या है, बोले भाई आदि डालकर ना बिल्कुल दिल से चाय बनाओ। कैसे बनाओ चाय, आदि डालकर ना बिल्कुल दिल से चाय बनाओ। कन्या हो चाहे जो हो, मान लीजिए हम ही हैं, तो माता जी मुझसे बोली कि भैया आदि डालकर ना बिल्कुल दिल से चाय बनाओ। कैसे चाय बनाओ, बिल्कुल दिल से चाय बनाओ। क्या डालकर, आदि डाल के। तो आदि से बता देंगे, आदि महोत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा, दिल से चाय बनाने के लिए बोला गया, तो दिल्ली हो गया। 1 से 2 बार बस हमारी ट्रिक को ना एक बार लिख लेना कॉपी पे प्लीज़, और उसके बाद इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, या फिर वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए, और लिखने के बाद वीडियो पॉज ही रहने दीजिए। उसको बस 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, कम से कम 5 बार उसे बोल लीजिए। फिर आप कभी फिट बैठोगे, मतलब अपने आप को खुद सूटेबल समझोगे आप। जैसे आदि महोत्सव आया तो आप कहोगे हाँ एक सुंदर कन्या थी जिसको बोला गया चाय बनाने के लिए, चाय में आदि डालकर दिल से बनाने के लिए बोला गया। तो आप कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे कि चाय में, यहाँ पर अगर बिहार आ गया तो आदि महोत्सव, यहाँ पर दिल की बात हुई थी तो दिल्ली होगा, न कि बिहार होगा। ऐसे होते हैं। अगर आप बस रट लो, आपको पता है, 1 बार 2 बार 3 बार देख लो, तो इसके बाद कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आप ऑप्शन से खेल जाओगे। ये हमारा चैलेंज है, कराएंगे टेस्ट, अभी घबराओ नहीं, है ना। अगला देखिएगा दोस्तों, इतना हो गया, कितना हो गया भाई अभी तक हमारा समस्या कितना हो गया भाई, 11-12 हो गए। इसके बाद दोस्तों शिल्प ग्राम महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिल्प ग्राम महोत्सव, शिल्प ग्राम महोत्सव। दोस्तों यह बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे, देखिएगा दिल खुश हो जाएगा। असम में मनाया जाता है, कहाँ पर भाई, असम में मनाया गया। इस बार भी असम में मनाया गया है, हर बार पता नहीं कहाँ मनाया जाता है, लेकिन इस बार असम में मनाया गया है। हमको यह याद रखना है, क्योंकि यह महोत्सव, मेला, त्यौहार 2021 में जहाँ मनाया गया है अलग अलग जगह, उसकी बात किया जा रहा है। अभी जो फेमस है जिस राज्य का स्थानीय मेला, उसकी बात, मतलब इसके बाद वीडियो लाएंगे उसका कल, ठीक है भाई। इसको बताइए, शिल्प ग्राम महोत्सव। दोस्तों कैसे ट्रिक इसका बनाते हैं, देखिए, शिल्प से याद रखेंगे सिल्क। दोस्तों पहले क्या होता था, जब गांधी जी थे तो हम लोग क्या दोस्तों, हथकरघा, मतलब घर घर गांव गांव सारी चीज़ें बनती थी, सबके घर। मशीनें वगैरह नहीं हुआ करती थी जब अंग्रेजों का ज़माना था। वो तो अंग्रेज आए, हमारे जो शिल्पकार थे या फिर जो हमारे हथकरघा वाले सारे काम थे उसको चौपट करके चले गए ना, मशीन वगैरह, या फिर कह लीजिए कि एक तरह से क्रांति आ गई किसमें भाई, उद्योग जगत में, उनकी ही वजह से। तो मतलब यूरोप की वजह से एक औद्योगिक क्रांति आई थी, है ना। तो उस समय क्या थी, उससे पहले हमारे यहाँ हथकरघा हुआ करते थे, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, माचिस की तीली बनाई, सब कुछ घर पे होता था, और सभी लोग का खर्चा पानी चलता था किसी तरह, और टैक्स वगैरह भी कम लगते थे आसानी से, और बहुत ही सस्ता माल, और बहुत ही मतलब कि कम टैक्स पे बिकता था,
है ना। तो क्योंकि जगह जगह लोग बनाने वाले थे, अब तो मशीन आ गई है, फटाफट फटाफट 1 सेकंड में कम से कम करोड़ों सामान उठा लो, कुंटलों सामान बन जाएगा, इस तरह से अब होता है। दोस्तों इसी तरह शिल्प, मतलब शिल्प ग्राम का मतलब शिल्प गांव में बनता था। किसके गांव में? भारत के गांव में। कैसा होता था जब गांव में बनता था? तो औसम होता था। औसम मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत होता था। अवेशम, असम, असम मतलब बहुत ही खूबसूरत होता था। तो इस तरह बताएंगे असम, यानी कि असम में दोस्तों मनाया जाता है शिल्प ग्राम महोत्सव। बस यार 2 से 3 बार बोल तो रहे हैं, सिर्फ 2 से 3 बार रिवीजन कर लो, न याद हो गया तो कह देना मेरे यारों। चलो अगला देख लीजिए। अगला बताइएगा दोस्तों, शिल्प ग्राम महोत्सव हो गया। इसके बाद अगला बताएंगे दोस्तों सिग्मो महोत्सव। कौन सा? सिग्मो महोत्सव 2021। सिग्मो, ये भी बहुत ही खतरनाक ट्रिक इसका है, देखिएगा सिग्मो। पहले तो इसका ट्रिक बन ही नहीं रहा था हमसे, सिग्मो महोत्सव, क्योंकि हम भी इसी तरह याद करते हैं भाई, हमें कोई मुजबानी थोड़े याद है कोई सारी चीज़ें, या फिर हमारे पास इतना बड़ा खोपड़ा नहीं कि याद हो जाता है, हम भी इसी तरह ट्रिक से याद करते हैं। सिग्मो महोत्सव दोस्तों 2021 में गोवा में मनाया गया। कहाँ पर? गोवा में। दोस्तों गोवा में ही एक केला था, केला का नाम है कौन सा केला है? कोई केला है, केला का नाम होता है, एक केला का नाम है, यहाँ का फेमस स्थानीय केला है जिसको जीआई टैग मिला है। तो एक दिन जीआई टैग का भी वीडियो लाएंगे। जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो हर एक राज्य को, हर एक स्थानीय जगहों को दिया जाता है। यहाँ से भी प्रश्न आता है आपके पेपर में, ठीक है। तो सिग्मो महोत्सव, सिग्मो, आप बताओ भाई, सीख लो गाना। कैसे भाई? गाना बजाना सीख लो, वरना बाद में तो गाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो बबुआ कल तो गाओगे ही। सिग्मो, तो सिग्मो से सिग्मा, या फिर सीख लो, सिग्मो से सीख लो, सीख लो, सीख लो, क्या सीख लो? गम गम, मतलब कि धमाधम, या फिर गम गम बजा लो, या फिर यहाँ पे छोड़ दो इसको। सीख लो क्या करना? गाना गाना, गोवा से गाना गाना, सीख लो गाना गाना, गाना को गाना भाई सीख लो, नहीं तो फिर बाद में तो गाना ही पड़ेगा महाराज, आज नहीं तो कल। अगला दोस्तों आइस क्लाइंबिंग महोत्सव 2021, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसे। आइस क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग, आइस क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग महोत्सव 2021 दोस्तों यह मनाया गया है आपका लद्दाख में। कहाँ पे भाई? लद्दाख, यह लद्दाख में मनाया गया है। आइस क्लाइंबिंग महोत्सव 2021 दोस्तों कहाँ मनाया गया है? बता देंगे, लद्दाख में मनाया गया है। यह लद्दाख में मनाया गया साथियों, यह लद्दाख में मनाया गया। अब आप बताओ कहाँ पे बर्फ जमा होता है? हमारा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फ जमा होता है? भाई लद्दाख ही तो। उसमें कौन सा था? 5 जुलाई था, क्या था? 5 अगस्त 2021, सॉरी 2019, 5 अगस्त 2019 को आपको पता है दोस्तों, लद्दाख एक भारत का अलग सा राज्य बना, वो भी केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर को विघटित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हमारे 5 अगस्त 2019 को, आपको पता होना चाहिए साथियों। इस तरह से हमारे पास इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, आपको पता होना चाहिए। बाद में आपका दमन दीव और दादरा नगर हवेली को भी एक कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। इस तरह से 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास हैं, हमारे भारत में हैं, और 28 राज्य हैं। दोस्तों यह हो गया। देखिए आइस कहाँ पे जमा होता है? लद्दाख में। लद्दाख में इस समय सिर्फ 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लेह दोस्तों, जो लेह है यह हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, पहला कच्छ है। सबसे छोटा जिला भारत का तो बता देंगे माहे, जो कि पौंडीचेरी का एक छोटा सा जिला है, माहे, जो कि केरल में पड़ता है ना, याद रखेंगे साथियों। दोस्तों बताइएगा आइस क्लाइंबिंग महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है, क्योंकि आइस यहीं पे जमा होता है। बस इस तरह से याद रख लेंगे। अगला, ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है हमें, डस्टर इतना गंदा हो गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, 1 मिनट से। अगला देखिएगा, अगला दोस्तों लिखिएगा इसके बाद सांगकेन या फिर जल महोत्सव। सांगकेन या फिर जल महोत्सव, सांगकेन या जल महोत्सव यह कहाँ मनाया जाता है साथियों? जल महोत्सव 2021 यह कहाँ मनाया जाता है? बता देंगे दोस्तों। जल महोत्सव या फिर सांगकेन महोत्सव दोस्तों मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। मनाया गया इस बार 2021 में अरुणाचल प्रदेश में साथियों। बस इसे याद रख लीजिए, इसी तरह एग्जाम में पूछता है। देखिए अरुणचल इस तरह से बनाओगे, अरुणचल केन में पानी लाते हैं। अरुणचल केन में, केन आता है ना, जो पेप्सी वाला डब्बे का केन होता है, और कुछ और भी केन होते हैं, तो उस केन की नहीं बात कर रहे हैं, पेप्सी वाला तक जानते हैं, पेप्सी वाले तक बात कर रहे हैं भाई। अरुणचल कहाँ चल भाई? केन में जल लाते हैं, भाई बियर वगैरह भी केन में आते हैं,
पता होगा। तो अरुण चल कहाँ चल भाई, केन में जल लाने, केन में जल लाने चलते हैं, इस तरह से याद रख लेंगे। जो आपका सांगकेन और जल महोत्सव कहाँ मनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया साथियों। अगला लिखिए कंचोथ महोत्सव, कंचोथ महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया साथियों। इसके लिए बेहतरीन ट्रिक है हमारे पास, देखिएगा कंचोथ महोत्सव, लिखिएगा कंचोथ महोत्सव 2021 साथियों। ये कहाँ मनाया गया है, ये भी मनाया गया दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में, ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया साथियों। जम्मू एंड कश्मीर में कंचोथ महोत्सव मनाया गया। दोस्तों आपको पता है वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों, वहाँ पे पत्थरबाजी बहुत होता है और लोग पत्थरबाजी करते हैं। वहाँ पे जैसे लगता है चौथना, मतलब समझते हो चौथा मतलब कि जैसे लगेगा मुँह ही चोथ लेंगे या फिर पीटी देंगे, मतलब एक झपट्टा मारना। चौथना का मतलब झपट्टा मारना लोग कहते हैं, लेकिन कहते हैं ना घर में कि जब छोटी बच्चियाँ होती हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं घर में, छोटे बच्चे होते हैं, तो क्या कहते हैं उनका नेल छोटा छोटा होता है, लेकिन लगता है कि खबोट लेंगे और नेल उनका लग जाता है, और नेल उनका थोड़ा सा प्यारा प्यारा लगता है, लेकिन लग जाता है तो ब्लड वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, पता नहीं चलता है कब बढ़ जाता है। तो कंचोथ मतलब चोथना, चोथ लेंगे ना तो आपका जो दोस्तों जो खून वगैरह आ जाता है। तो चोथना मतलब कि क्या, जो पत्थरबाजी लोग करते हैं वो लगता है कि जम्मू कश्मीर के निवासियों को क्या कर लेंगे, चोथ लेंगे, इस तरह से याद कर लो। तो चोथना मतलब कि एक तरह से कंचोथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट अगला लिखेगा 11वें नंबर का दोस्तों संस्कृत महोत्सव, संस्कृत महोत्सव ये कहाँ मनाया गया साथियों 2021 में, यह कहाँ मनाया गया दोस्तों 11वें नंबर का संस्कृत महोत्सव बता देंगे दोस्तों। ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया, दीदी के गढ़ में, ममता बनर्जी जी, पश्चिम बंगाल में मनाया गया है दोस्तों, ममता जी के गढ़ में मनाया गया है। ये चीज़ याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे संस्कृत हमारे अगर कह लीजिए बंगाल के लोग संस्कृत से पूरे भरे पड़े हैं, बंगाल के लोग संस्कृत से पूरे भरे पड़े हैं, इस तरह से याद कर लोगे तो याद हो जाएगा भाई। इससे कोई ट्रिक नहीं बन बैठ रहा है मुझे, तो ट्रिक बनाना है बना लेना, नहीं तो याद करना है भाई, ट्रिक क्या याद कर लो। चलिए अगला देखिए, ट्रिक होता है भाई, ऐसे चीज़ों में ट्रिक बना सकते हो आप, लेकिन अगर कहोगे कॉन्सेप्ट वाले चीज़ों में ट्रिक बनाओ तो बेकार है दोस्तों। एक और आ जाता है केला महोत्सव, जिस प्रकार हमने देखा गुड़ महोत्सव, हमने एक और देखा दोस्तों स्ट्रॉबेरी महोत्सव, इसी प्रकार से केला महोत्सव। यह स्थानीय मेले, स्थानीय उत्सव हैं, महोत्सव हैं, जो कि पर्टिकुलर यूपी में मनाया गया है इस बार दोस्तों, क्योंकि इसी बार से शुरुआत हुआ है, स्टार्टिंग हुई है कि यूपी में एक जिला एक उत्पाद महोत्सव मनाया जाएगा। तो हर जिला से कोई उत्पाद को लिया गया, किसी न किसी उत्पाद को, उसके नाम से वह फेमस हो गया। तो गुड़ महोत्सव 2021 उत्तर प्रदेश में, इसी प्रकार स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 उत्तर प्रदेश में, इसी प्रकार से केला महोत्सव 2021 उत्तर प्रदेश में। बस याद रखना केला पे लोग क्या करते हैं भाई, देखो ठेला लेके जाते हैं मेला में, तो कहते हैं इस तरह कुछ बना लो भाई, कुछ बना लो, बस याद रखना केला महोत्सव बन नहीं रहा मुझसे, तो कोई ट्रिक इसमें, केला महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया है, बस याद कर लेना। अगला देखना दोस्तों काला नमक महोत्सव, यह भी यूपी में मनाया गया है दोस्तों। देखना हम लिख देते हैं साथ में, काला नमक महोत्सव, केला महोत्सव, इसके बाद स्ट्रॉबेरी महोत्सव, इसके बाद साथियों लिख लेना स्ट्रॉबेरी के बाद एक और था गुड़ महोत्सव। यह सब के सब चारों के चारों दोस्तों ये यूपी में मनाया गया, इस बार याद रख लेना साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। काला नमक महोत्सव, केला महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, गुड़ महोत्सव, ये यूपी के इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं इस बार की। नहीं याद करोगे तो पछताओगे मेरे लालो, याद कर लेना, देखना फोड़ क्या होगे। इसके बाद साथ में याद रखना विश्व पुस्तक मेला महोत्सव। आप बताओ विश्व के लोग भारत में सबसे पहले आते हैं तो कहाँ जाते हैं, जब विश्व के लोग कहीं मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो कहाँ गए थे, तो सबसे पहले दिल्ली ही तो आए थे, दिल्ली में ही आए थे सबसे पहले भाई। दिल्ली भारत की राजधानी है भाई, वहाँ पर आए थे, जो कि 1911 में दोस्तों उसको घोषणा किया गया, और मतलब जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ घोषणा किया गया, उसके बाद 1912 से लगातार आज तक हमारा दिल्ली राजधानी है। तो उसमें याद रखना दिल्ली की बात किया जा रहा है। नई दिल्ली कब हमारी राजधानी बनी, 1931 में बना नई दिल्ली राजधानी, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 1927 में नई दिल्ली बनता है ना, 1927 में नई दिल्ली बनता है, और 1931 में पूरी तरीके से मान्यता मिल जाता है कि 1931 में कि नई दिल्ली भारत की राजधानी होगी। दिल्ली तो थी 1912 से है ना, लेकिन बाद में नई दिल्ली बनी, इसमें कन्फ्यूजन ना होना। तो विश्व पुस्तक यह हर साल लगता है, विश्व पुस्तक, और खैर यह हर साल लगता भी है, और दिल्ली में ही मनाया जाता है, दिल्ली या फिर कोलकाता। विश्व पुस्तक मेला महोत्सव साथियों यह 21 में है, 2021 में मनाया गया।
2021 में मेला महोत्सव 2021 में कहाँ बता देंगे, दिल्ली में साथियों, दिल्ली में। याद रखना दोस्तों, इसमें बहुत सारे रिकिम के मतलब बुक होते हैं, हर प्रकार की बुक होती हैं, मतलब एक तरह से बुकों का मेला होता है यहाँ, है ना। लोग जाते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, लोग खरीदते हैं, बुक को बेचते हैं, सेल करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देखिएगा, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों लिख कर डालकर लिख लीजिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मकर बिलक्कू महोत्सव। देखिए मकर, बस 4-5 और बचा है, मकर बिलक्कू कभी नहीं भूलोगे, बस आप रिवीजन कर लेना, बस हमारे कहने से। मकर बिलक्कू महोत्सव, 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 इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना बस। यहाँ से प्रश्न तय है, आज नहीं तो कल तय है 100%। अगर यूपी टेट नहीं तो सी टेट नहीं तो सुपर टेट में फिक्स है या फिक्स है, 100% फिक्स है। 2 नंबर यहाँ फालतू नहीं जाएगा, आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगी भाई। इसके बाद लिखना कानुमो, कानुमा, कानुमा महोत्सव करके होता है, कानुमा त्यौहार, त्यौहार, कानुमा त्यौहार 2021 दोस्तों, ये लिख लेना। इसके बाद हेरत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना हेरत, हेरत महोत्सव, महोत्सव, महोत्सव 2021 साथियों। इसके बाद साथियों एक और है तोसाली महोत्सव, तोसाली, ये इस बार के सारे हैं तोसाली महोत्सव, बस यही आज का लास्ट है। अब कहाँ कहाँ मनाया जाता है बताते हैं, लिखिएगा ट्रिक से। दोस्तों जो मकर बिलक्कू महोत्सव है, आप बताओ मकर बिलक्कू कहाँ बनाया होगा दोस्तों, कहाँ पर बनाया गया भाई, मकर बिलक्कू, मकर से याद रखना दोस्तों, के से केरल याद रख लेना, के से केरल में, केरल में बनाया गया है भाई। एक ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मकर बिलक्कू देखिए इसमें भी क आया है, इसमें भी क आया है ना, इस तरह से याद रख लेना। मकर बिलक्कू कहाँ मनाया जाएगा, केरल में। अन्यथा क्या करोगे, देखो मकर बिलक्कू, कु कु कु, यहाँ पे देखो और कोई ट्रिक बन रहा है भाई, लौकी, हाँ देखो मकर बिलक्कू, लक्कू से लौकी बना लेना, लक्कू से लौकी, और केरल से करेला बना लेना, करेला, करेला और लौकी, लौकी दोनों क्या होते हैं दोस्तों, लंबे होते हैं, करेला भी लंबा होता है, लौकी भी लंबा होता है, दोनों चढ़ते हैं, लौकी भी चढ़ के मतलब कि एक तरह से क्या बोलते हैं उसे, क्लाइंबिंग, मतलब क्लाइंब करके फरती है, मड़ई वगैरह पे चढ़ जाती है, घर पे चढ़ जाती है, तब उसका फर निकलता है, तब उसके फसल होते हैं। तो इस तरह याद कर लोगे, दोनों चढ़ने वाले हैं, दोनों एक ही कास्ट के हैं, एक ही बिरादरी के हैं। इस तरह याद हो जाएगा आपको कि लौकी भी चढ़ के फरती है और करेला भी चढ़ के तब फरता है, इस तरह से याद करना। कानुमा महोत्सव दोस्तों, कानुमा तेलंगाना का है, कहाँ पर भाई बता देना, तेलंगाना। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये आपके लाइफ से रिलेटेड है। देखिए नून तेल हम कहाँ खाते हैं, कानून, कानून से याद रखना, कानुमा से नून, कानुमा से नून याद रखना, और तेल, नून तेल, नून तेल हम बचपन में रोटी में लपेट के खाते थे भाई, नून तेल से ना, याद रखो, याद करो, किसको किसको याद आया, याद आया, नून तेल हम तो बहुत खाते थे भाई, है ना, बहुत मज़ा आ जाता था। जब रोते थे तो मम्मी रोटी जब बनाती थी तो नून और तेल दे देती थी चपोत कर, लो भाई खा लो, और हमारा पेट भर जाता था, बहुत आनंद आता था दोस्तों। तब का सोचो, अब का सोचो, बहुत बदलाव हुए हैं। अब तो लाइफ में दौड़ा भागी है, तब कुछ चिंता नहीं था। तो उसमें याद रख लेना, नून और तेल से कानुमा महोत्सव और तेल से तेलंगाना में मनाया जाता है, याद हो गया भाई। अगला मतलब 2021 में मनाया गया है। हैरत दोस्तों, हैरत की बात है कि जम्मू कश्मीर में अब पत्थरबाजी नहीं होती है। हैरत की बात है कि जम्मू कश्मीर की जो संरचना है हमारे मोदी बदल दिए, हमारे मोदी जी, श्री मान्यवर मोदी जी, वह बदल दिए। पहले आज तक जितने प्रधानमंत्री आए किसी की हिम्मत नहीं हुई, जवाहरलाल नेहरू जी तो बिलवा के चले गए थे, लेकिन आज मोदी जी उस संरचना को फिर से वापस ले लिए। यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब उसका संरचना पूरी तरीके से भारत, पहले हुआ वहाँ का झंडा अलग था, वहाँ का संविधान अलग था, वहाँ पे 370 कानून लागू होता था अलग से, मतलब अब सब कुछ वो एक तरह से हम वहाँ पे घूमने जा सकते हैं, हमें आज़ादी है। पहले घूमने जाने की आज़ादी थी, लेकिन वहाँ पे जगह जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन आज आप जगह जमीन भी खरीद सकते हो। वहाँ पर हमारी IPC लागू हो गई, जो आपके भारत के इंडियन पीनल कोड है, पहले नहीं लागू थे 1860 वाले, लेकिन अब वहाँ पे लागू हो चुके हैं साथियों। याद रखना 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को एक तरह से भारत के पूरे राज्य का दर्जा दे दिया गया, यानी कि भारत का पूरे संविधान उस वहाँ पे लागू हो गया, पूरा नहीं लागू था पहले, है ना। पहले उधर अलग अलग तरह से उनको उसके साथ ट्रीट करते थे, लेकिन अब नहीं ऐसा। अब पूरा जम्मू कश्मीर में घूम सकते हैं, आबाद घूमने की आज़ादी है, और वहाँ पे जगह जमीन लेकर अपना फल, मतलब जो भी चीज़ें बेचना, बहुत मतलब कि आपको रोजगार करना है वो भी वहाँ पे कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं वहाँ पे। यानी कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती है, यह हैरत की बात है, हैरत की बात है। तो याद रखना, हैरत महोत्सव 2021 जम्मू कश्मीर में मनाया गया। तोसाली महोत्सव दोस्तों याद रखना उड़ीसा में मनाया गया है। मजे का ट्रिक बना दें इसमें, बताना, मजे का बिल्कुल मज़ेदार ट्रिक बना दें दोस्तों। याद रखना, जो साली होती है ना, जीजा को देख कर क्या करने लगती हैं, उड़ने लगती हैं भाई। मजे की ट्रिक है यार, याद कर लेना, बस याद करने के लिए, दिल पे न लेना, और दिल पे नहीं लिया जाता है सब सारी चीज़ों को, बस याद करना है, हमें 1 नंबर उठाना है। तो साली जो होती हैं, साली वो क्या करती हैं, उड़ने लगती हैं, किसको देखकर, जीजा को देख के। इस तरह याद कर लेना भाई,
है ना। जीजा के देखकर सारियाँ उड़ने लगती हैं भाई, बस इंपॉर्टेंट इतना। इसके बाद कल मिलते हैं सेकंड वीडियो में भाई, है ना। इसी का मेला का जो स्थानीय मेला होंगे उसके बारे में लिया जाएगा, और करीब उसमें भी 50-60 करेंगे और फटाफट करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। ये 25 थे, 25 से 26 या आपके 2021 में मनाए वाले होते हैं, तो अब इसको याद कर लो, कई नोट्स बना लो, रिविजन कर लो बस। अब मिलते हैं रात में दोस्तों, कब? CDP के टेस्ट में। धन्यवाद।